बाटी, राजा बाटी और नागर चोल है, ठीक है ना, और भी है बाटी बाटी जितने इधर ही हैं। तो पाँच में बनास बेसिन है, बनास बेसिन है, ठीक है। सेकावाटी, गगर बेसिन, गोड़वार बेसिन पूछता है वो, गोड़वार बेसिन कहाँ है, गगर बेसिन कहाँ है, गंगर बेसिन कौन कौन से जिले हैं। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है, जाखम, जाखम। तो ये प्रतापगढ़ आएगा, है ना, प्रतापगढ़। अब ध्यान देना, जैसे कि डीडवाना है ना, तो डीडवाना का डा, तो यानी कि जो हुआ था ना, कौन सा डावड़ा कांड है, डावड़ा जो घटना हुई थी, डावड़ा घटना घटित हुई थी, वह कहाँ हुई थी, डीडवाना नागौर है, ठीक है। और जो कूदड़ जो घटना हुई थी, बताइए कूदड़ घटना कहाँ हुई थी, कूदड़। तो कूदड़ का ये जो कूदड़ का कै है ना, तो कै यानी कि सीकर, ठीक है ना, सीकर। तो कूदड़ जो घटना हुई थी वह सीकर में हुई थी, कुद्दड़ सीकर है, और जो डावड़ा है डीडवाना नागौर है, ठीक है। और जो नीमू चना है, नीमू, और जो चना है चना, यानी कि चना कहाँ है, ठीक है ना, चना जो खाते नहीं है कपड़ चना, तो चना कहाँ है, यानी कि चना अलवर है। तो नीमू चना जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी, अलवर में हुई थी, अलवर। नीमू चना घटना अलवर है, ठीक है। तो ये जो डावड़ा हो गया किससे, डीडवाना से है। और ये जो डा है ना, डा से ही वो जो डामोर जनजाति है वो भी याद करने ना, डे से डामोर, डे से डूंगरपुर है, ठीक है। और ये जो डीडवाना है, ये डीडवाना है, ये डावड़ा घटना घटित है। जो कूदड़ है यानी कि जो बालक जो जैसे कि उदम मचाते हैं, ठीक है ना, बदमाशी करते हैं, तो उसको बोलते हैं ना कूदड़ के, कूदड़ क्यों मचा रहा है, तो कूदड़ जो घटना हुई है वो सीकर है, कोई दिक्कत नहीं, ये रह जाएगा, है ना। और जो डीडवाना है, डीडवाना डा से डा है, ये नागौर है, आ रही है ना बात समझ में, डीडवाना नागौर है, डीडवाना। तो ये नीम, ये जो डावड़ा जो घटना घटित हुई है, डावेड़ा, डा से डावड़ा, है ना, तो ये डावड़ा डीडवाना नागौर है, वहाँ हुई है। और जो कूदड़ की बात है, कूदड़, कूदड़ का अपन ने कै उठाया है, कै, तो कै ये सी कर्म हुई है, सी कह रहा है, ठीक है। अब रही बात कौन सी, नीमू चना घटना, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जो भी मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ जो ओल्ड क्वेश्चन पेपरों के जो माध्यम से जो याद किए हैं वो है, यानी कि सही व सटीक है, ठीक है ना। ये नहीं है कि भाई कोई अलग राय से या फिर गुमराह कर दिया जाए, या फिर जैसे कि अलग रास्ते पे ले जाया जाए, क्योंकि जो गाइड होती है ना, गाइडों में 20 फैक्टों की जगह 100 फैक्ट क्या 200 फैक्ट दे रखे होते हैं। अब 200 फैक्टों के चक्कर में जो 20 फैक्ट है ना इंपॉर्टेंट, वो मिस हो जाते हैं। आई बात समझ में, कम पढ़ें लेकिन सही पढ़ें, सटीक पढ़ें और ऑथेंटिक बुकों से पढ़ें। इसके बाद में जो नहीं पढ़ा है वो गाइडों से जाकर पढ़ें, ठीक है। ये है, यानी कि कहने का मतलब ये है, ना ही तो ओल्ड पेपरों के भरोसे रहें, समझ रहे हो बात को, ना ही ऑथेंटिक बुकों के भरोसे रहें, ना ही गाइडों के भरोसे रहें, ठीक है ना। सभी चीज़ को आपको समायोजन करना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी, ठीक है, ये बात पक्की है। आई फिर समझ में, तो इसको सही तरीके से अमल में लाएं। ऐसे नहीं है कि चल भाई एक आप गाइड लिया है भारी भरकम सी मोटी सी विश्वास करके, जो भी किसी प्रकार से कोई बता रहा है उसके हिसाब से, तो उसको लाने के लिए आप पढ़ने लग गए। अब उसमें है 500-600 पृष्ठ, ठीक है ना, अपन को ज़रूरत है 100 फैक्टों की, अगर एक पन्ने की बात की जाए, है ना, जैसे कि एक एक पृष्ठ गाइड का, और जो अपन की ऑथेंटिक की बुक है एक एक पृष्ठ, उसमें है 20 फैक्ट है, ठीक है। और जो गाइड का जो एक पृष्ठ है, जो एक पृष्ठ में उसमें है 100 फैक्ट है, ठीक है। तो वो 100 फैक्टों के चक्कर में जो ऑथेंटिक बुकों के जो है ना वो निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कम पढ़े लेकिन बार बार पढ़ें, और जो ऑथेंटिक बुक है उनको पहले करें, इनको करने के बाद में फिर गाइडों में जाएँ, गाइडों को उन फैक्टों को पढ़े जो अब तक आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालें, जितने हो सके जितने ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालें। ऐसे नहीं है कि भाई चल निकाल दिए को याद करने की क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि ये जो बता रहा हूँ जैसे डी बड़ा है नाम, कूदड़ है, ये जो है ना ये सब क्वेश्चन आ तक हैं। जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड में आया, कोई सेकंड ग्रेड में आया, कोई रिटमेंट्स में आया, कोई जयन में आया, कोई अयन में आया, कोई अर्चिमेस्ट में आया, कोई प्रयोगशाला में आया, ठीक है ना, कोई पशुधन सहायक में आया है, आई समझ में। यानी कि जहाँ जिससे भी जितने भी पेपर हुए हैं ना, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री है, व हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, समझ रहा है, मनोविज्ञान है, ठीक है, और हिंदी व्याकरण है, ठीक, चाहे वो एसटीसी का ही क्यों ना हो, चाहे वो बीएड का ही क्यों ना हो, है ना, सबको देख चुके हैं, चाहे राजस्थान पुलिस का भी क्यों ना हो। तो इन्हीं आधार पे, इन्हीं तथ्यों के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं मेरी ओर से कुछ ज्ञान चाट रहा हूँ, है ना। तो बात को समझें और हर फैक्ट को, तथ्य को और करने की कोशिश करें, ठीक, ये है, क्योंकि वो बताना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वही नहीं है पढ़ना 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 पढ़ना, क्योंकि सही अगर मेरे माध्यम से जो है जो सही बता दूंगा तो उसमें मुझे क्या परेशानी है, अगर किसी भाई का अगर भला होगा तो ये सही है। क्योंकि ये जो बाज़ार है इसमें घुमराह बहुत हो रहे हैं, जैसे कि अगर
अगर गाइड 5 साल की भी उठा के देखेंगे ना आप, तो उसका जो भीतर का जो मैटर देखेंगे ना, तो वो सेम है, ठीक है ना। उनका जो आगे का बैनर बदला है, दो चार जो प्रश्न नए वो जोड़ देते हैं। वीडियो कोर्सों का यही रंबाद होता है। वीडियो कोर्स जैसे कि अपन को चाहिए 50 वीडियो, वो दे देते हैं 500 वीडियो, क्योंकि रिकॉर्डेड होते हैं कुछ, तो कुछ लाइव चला देते हैं उनमें। जो 500 वीडियो के चक्कर में अपना बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो कोर्स के चक्कर में ना पड़े, लें तो सही और वह सटीक लें, और यहाँ पर डेमो देखें और कम लें, ठीक है ना। क्योंकि खुद से पढ़ें, खुद पढ़ें, क्योंकि खुद से जो पढ़ेंगे, खुद जब एक्टिव होंगे ना, तो तभी तभी क्वेश्चन फैक्ट याद होते हैं। कोर्स उनका ही लेने की कोशिश करें जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, जैसे फिजिक्स है, मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है ना। या फिर कोई हिंदी ग्रामर कौन फैक्टों को लें जो जैसे कि आपके समझ में नहीं आ रहे। अब जैसे कि भाई मान ली जाए तत्समय तद्भव है, पर्यायवाची है, समझ रहे हो मेरी बात को, पर्यायवाची है। अब विलोम शब्द है, ठीक है, एक आरती शब्द। अब इसमें और कोई क्या समझा पाएगा भाई, फैक्ट तो आपको याद करने पड़ेंगे ना। तो उनके चक्कर में ये नहीं है कि आपने 100 या 200 जो वीडियो कोर्स है ना वो खरीद लिया, क्योंकि उसमें आपका ही घाटा है, आई समझ में। तो क्योंकि आपका टाइम चल जाएगा, आप फैक्टों को उनको करेक्टली कर नहीं पाएंगे, जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो मामला गोलमोल हो जाएगा कि यार ये कहाँ से पढ़ा था, ये तो पढ़ पढ़ के हम बाढ़ हो गए, और चार चार या पांच पांच ही क्वेश्चन आए। तो कहने का मतलब ये है, ऑथेंटिक बुक, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक। इसके बाद में जो नहीं पढ़ा है, जो गाइडों से पढ़े, और जो वीडियो कोर्स लें तो वो हिसाब से लें, ऐसे नहीं कि चल भाई ठीक है यहाँ पर जो भी चाहिए वो यूट्यूब से ही क्लियर कर लें, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे सब चीज़ मिल जाती है फ्री में, ठीक। और जो ये भी नहीं है कि भाई कोर्स खरीद लिया तो भाई अपना जो अपना है वो, कि भाई खरीद लिया 2-5 हज़ार रुपये का, जो भी चाहे मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड जो भी है, सबको सबकी बातें बता रहा हूँ मैं, खरीद लिया तो उनमें जो 500 वीडियो होते हैं ना, तो उसमें बहुत टाइम बर्बाद हो जाती है, क्वेश्चन कम आते हैं। क्योंकि भाई जो परीक्षा है ना वो ऑब्जेक्टिव है, लग रहा है टाइम, लेकिन ये आपके काम का है, आई बात समझ में, ये आपके काम का है, ठीक है। क्योंकि जब सभी चीज़ों को, जब सभी 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 चीज़ों को सब बढ़िया बताते हैं ना, तो कोई चीज़ बढ़िया नहीं होती है। सबसे बेस्ट है ऑथेंटिक बुक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये है। क्योंकि जो इनसे बेस्ट एंड गाइड वो कोई नहीं हो सकती। ऐसे नहीं है कि जैसे कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनका ही ओल्ड पेपर निकालें, चाहे वो किसी का है, और जो आपके सिलेबस में है, राजस्थान इतिहास पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो आपके सिलेबस में, चाहे वो RS प्री में ही लगी है, ठीक है ना, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी में ही लगी है, ठीक है ना, चाहे वो राजस्थान पुलिस में ही लगी, और अगर वो है आपके सिलेबस में, तो उन सभी क्वेश्चनों को देखना चाहिए, ठीक, सभी क्वेश्चनों को देखना चाहिए। ये सभी के लिए काम का है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है लेकिन सही है, बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये मुझे पता है, हम गुजर चुके हैं इन चीज़ों से, ठीक है। क्योंकि वीडियो भी कोर्स लेते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं, और बार बार में मेहनत भी करते हैं, गाइड भी ले आते हैं किसी के कहने पर, शुरू से एंड तक उसको पढ़ने की भी कोशिश करते हैं, तो उनमें फंस के रह जाते हैं। इनके चक्कर में जो ऑथेंटिक बुक है वो निकल जाती है। छठी से लेकर 10वीं तक की जो हमारा राजस्थान बुक है उनको कर लीजिए, NCERT कर लीजिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए। इनको करने के बाद में फिर आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सभी चीज़ों को आपको समायोजन करना पड़ेगा, चाहे वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो ऑथेंटिक बुक हो, चाहे वो गाइड हो, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि एक ही चीज़ के भरोसे रह जाए, आई बात समझ में। सभी का सहयोग होंगे तभी जाके पार पड़ेगी, चाहे वो किसी भी भर्ती, किसी भी स्तर की एग्जाम हो। अब अपने उस पर चलाए, अब दोबारा इस प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी इस वीडियो में। 6 में, 6 में प्रतापगढ़ है, 6 में प्रतापगढ़ है। जाकम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ है, ठीक है भाई, प्रतापगढ़ है। मेजर बर्टन, बर्टन का ये ट है ना, ये ट यानी कि कोटा, मेजर बर्टन कोटा से है। झालावाड़ का मतलब है यानी कि जो घंटियों का शहर, ठीक है भाई, झालावाड़ है। और जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ पे, प्रतापगढ़ का पे आ रहा है ना, प्रतापगढ़, पे 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 मतलब छप्पन का मैदान और बांसवाड़ा है, यानी छप्पन का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब पहाड़ तो कर लिया याद, लेकिन ये बताइए छप्पन का ये मैदान है ना, ये मैदान तो अपन ने कर लिया याद, मैदान है ना, मैदान तो कर लिया, लेकिन ये बताइए छप्पन की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ कहाँ हैं? छप्पन की पहाड़ियाँ ये बाड़मेर है भाई साहब, ठीक है ना, बाड़मेर है, घोट के पी जाना, बाड़मेर है छप्पन की पहाड़ियाँ। और जो मैदान है वो वहाँ है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। 6 में C है, प्रतापगढ़ है, 6 में C है प्रतापगढ़। फिर 7, ये नहीं है। बताइए निम्न में से कौन सा, अब इसमें एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये बताइए जो तारा और जो मीरा है वह किसकी फसल है? ठीक है, खरीफ की या रबी की? तारा, बताइए क्या है इसमें? 8 में, जल्दी बात नहीं करेंगे, 8 में बताइए क्या है, कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो 8 में ये है गेहूँ, ठीक, खरीफ की, खरीफ मतलब बाजरा। तो चावल है, मक्का है, ज्वार है और मूंगफली है, ठीक, मूंगफली है, मूंगफली। तो ज्वार, मक्का और चावल और मूंगफली है, गेहूँ नहीं है, गेहूँ रबी की है। तारा मीरा किसकी है? तारा मीरा,
तारामीरा, तारामीरा गेहूँ, यानी कि गेहूँ, ये जो तारामीरा है ना, ये रबी की है। ई सब गोल, ई सब है गोल, कहाँ है ई सब गोल, ये जो ई सब गोल है ना, ई सब गोल बै, यानी कि वाड़मेर, वाड़मेर, यानी ई सब गोल कब है, बाड़मेर कब है। ठीक, ई सब गोल। जालौर से, जैसे जालौर जैसे जीरा है। मौसम विज्ञान बता दिया ना इसमें, गेहूँ है इसमें, खरीफ की फसल नहीं है। मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर सूखा, सूखा कहते हैं। बताइए क्या आएगा इसमें, 9 में। भयंकर है इसमें, है ना, भयंकर है इसमें। मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर सूखा कहते हैं। भयंकर है इसमें, ठीक, भयंकर है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, 9 में। 9 में बी है, 9 में बी का मतलब ये भयंकर है। मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51, जैसे कि ये सामान्य वर्षा है ना, 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर सूखा कहते हैं, कमी होने पर। तो ये भयंकर सूखा कहते हैं। 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर भयंकर सूखा कहते हैं। ध्यान रखना है, ये सूखा है ना 51% है, भयंकर सूखा कितना है, 51% है। फिर 10, कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर होता है। बताइए क्या होता है, ये तो जनरल का है, वैसे भी कर देंगे सभी, कोई दिक्कत नहीं है। कांसे में तो ये कॉपर तथा टिन होता है ना, कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर होता है कॉपर तथा टिन है, कॉपर तथा टिन। फिर प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है। अब ये बता दिया पहले कि जैसे कि पार्वती मंदिर कहाँ है, ठीक है ना। यहाँ पर नचना कोठार का मंदिर कहाँ है, ठीक है। यहाँ पर पार्वती मैया से कौन सा संबंधित है, भगवान शिव से कौन सा संबंधित है, ठीक। यहाँ से तरह तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो बताइए इसमें क्या है, 12 में, 12 में चित्तौड़ है, ठीक, चित्तौड़ है। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है, ये चित्तौड़ है, ठीक है। आमेर जयपुर है। मंडौर, ये जो वो है कौन सी, मारवाड़, यानी कि मारवाड़, मारवाड़ मतलब जोधपुर, ठीक है ना, मंडौर। बताइए कौन किन की ये मंडौर आपातकालीन राजधानी थी। ये मंडौर, ये जो मारवाड़ थी ना, इनकी आपातकालीन राजधानी थी मंडौर। कुंभलगढ़ राजसमंद है, कुंभाजी ने निर्माण करवाया था। जो कटारगढ़ है, कटारगढ़, कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ में ही है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या कर दिया था, खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने, ची है आ रहा है ना, ये ची, ची का खी है ना, खिजराबाद, फिर तो पकड़ जाएंगे अपन। और जो जालौर है उसका, जैसे जालौर जलालाबाद किया था, ठीक। जो सिवाना है ना, सिवाना, वाह ना, वाह रहा है ना, सिवाना का वाह, समझ रहे हो बात को, सिवाना, वाह वाह वाह, यानी कि इसका कर दिया था खैराबाद, है ना, खैराबाद। जब ये बाद उठाना है यहाँ से, है ना, खैराबाद सिवाना का, जालौर का, चित्तौड़ का खिजराबाद। चंदेरिया कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। किस लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। 12 में चित्तौड़ है। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है, चित्तौड़। आमेर जयपुर है। मंडौर, ये हो गया वो अजीत सिंह है ना, मंडौर वो मारवाड़, दुर्गादास राठौड़ और रामचंद्र सेन जी है ना, कुंभलगढ़। ए है इसमें, 12 में ए। इसके बाद में 13 पे चलते हैं, है ना, ये नहीं आएगा। फिर मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, थेवा कला, थेवा कला प्रतापगढ़ है, ठीक है। मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, 14 में, 14 में प्रतापगढ़ है, थेवा प्रतापगढ़, है ना। और ये बता, तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी, ये बाड़मेर है, बाड़मेर, तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी। नाथा द्वारा राजसमंद है, नाथा द्वारा राजसमंद। जौबनेर, ये बीकानेर है, जौबनेर, है ना, ये जौबनेर बीकानेर है, ठीक है। सिमिलरिटी है, जौबनेर है बीकानेर है, जौबनेर है बीकानेर है, जौबनेर है बीकानेर है, रह जाएगा ना ध्यान, जौबनेर। और जो अगर बागवानी देगा ना वो, कि बागवानी कहाँ है, तो बीकानेर का वह और बागवानी का वह, तो बागवानी कहाँ है, बीकानेर में है, ठीक है। 14 में, 14 में बी नहीं है, बी है इसमें ना, कौन सा स्थान है, प्रतापगढ़ है, बाड़मेर, फिर नाथद्वारा और जौबनेर है, जौबनेर। निम्नलिखित में से कौन सा, ये नहीं आएंगे, है ना, बीच बीच में आएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, है ना, तो ज़रा एडजस्ट करें, ठीक है। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव है, ये भी नहीं आएगा। बताइए अब, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ऊँट अनुसंधान केंद्र। अब एक क्वेश्चन आया था कि ये बताइए जो भेड़ अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, भेड़, समझ रहे हो, ज़्यादा गहराई के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आई समझ में, चाहे
भी स्तर की हो उसमें 8-7 क्वेश्चन है ना, किसी में ज़्यादा मात्रा हो सकती है, लेकिन 8-7 क्वेश्चन या फिर 10-12 ये जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो तगड़े ही आते हैं, उनका किसी के पास में कोई हल नहीं है। चाहे वो किसी भी प्रकार की गाइड हो, चाहे वो किसी प्रकार की ऑथेंटिक बुक हो, ठीक है, चाहे वो किसी प्रकार का टीचर हो, आई बात समझ में। लेकिन इनको जो बार बार करें बार बार करें बार बार करें तो इनका जो 8-7 का जो औसत है ना उसको अपन 5-6 पे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर और कम कर सकते हैं। यानी कि जो 8-7 क्वेश्चन है वो आते ही हैं, और वो अलग ही आते हैं जो अभी तक नहीं आए, ये हर पेपर में आते हैं इस प्रकार के। किसी में ज़्यादा मात्रा हो सकती है 10-12, किसी में 5-6 हो सकते हैं, किसी में 6-7 हो सकते हैं। तो बताइए, और एक क्वेश्चन आया था वो अंबिका नगर भेड़, जब उसमें क्या देख रखा था, एक तो अंबिका नगर दे रखा था, अंबिका है ना, अंबिका नगर दे रखा था, और एक दे रखा था टोंक, ठीक है। तो उसमें आंसर था क्या, ये जो अंबिका नगर था उसमें, ठीक है। यानी कि अगर वो मेन जगह ही दे रखी है ना, मेन जगह ही दे रखी है, मेन मुद्दा ही है ना, तो वो अंबिका नगर आ जाएगा टोंक बाद में। जैसे कि जो अजमेर की और वो पुष्कर की बात है, ठीक है ना, अगर वो पुष्कर दे रखा है ना तो उसमें पुष्कर आएगा, अजमेर नहीं आएगा। अगर पुष्कर नहीं है तो अजमेर आएगा। इसी प्रकार से ये जो टोंक है, अगर ये जो अंबिका नगर नहीं होता तो टोंक सही था, लेकिन जब अगर ये अंबिका नगर दे रखा है ना तो वही आएगा। वही बड़ी बात है तहसील और ज़िला की, जब तहसील दे रखी है तो ज़िला नहीं आएगा ना, कहने का मतलब यही है। 19 में 19 में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में स्थित है, बताइए कहाँ है। 19 में बाड़मेर है, ये बीकानेर है ना, ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर है, ठीक। अजमेर की स्थापना किसने की थी, ऐसे अजय राज है, अजय राज। आना सागर की झील किसने की थी, आना सागर, आना है ना तो ये अर्णोराज है, अर्णोराज है ये, ठीक। आगे चलते हैं 20 में 21 हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, बताइए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि नैनूराम जी है ना, नैनूराम, तो ये तो बूंदी से है, यानी कि नए आ रहा है, तो नैनूराम बूंदी से है, ठीक है। और अगर बात करी जाए किसकी, बेंगू की, बेंगू, तो बेंगू से कौन संबंधित है, राम नारायण चौधरी है, राम नारायण चौधरी। और जो रूपा जी, जो कृपा जी है ना वो भी बेंगू से हैं, ठीक है। और जो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये किससे संबंधित है, ये बिजोलिया से है, ठीक। बिजोलिया वैसे बिजोलिया, वैसे विजय सिंह पथिक आ जाएगा, वैसे है ना, बी बिजोलिया और बी ही विजय सिंह पथिक, है ना। याद करते हुए समझते कर देखते हुए चलें, या खुद से करने की कोशिश करें। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, बताइए क्या है इसमें। जब 21 में नैनूराम है, ठीक, नैनूराम है, नैनूराम। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, नैनूराम है, ठीक। भोजी लंबरदारपुर से है, तिलोकचंद माथुर करौली से है, और मैं से मेवाड़ है, माणिकलाल मेवाड़ है, ठीक है। और जय ये नारायण है ना, सिमिलरिटी है, मारे वाड़े, जय नारायण है, मारे वाड़े, है ना, रह जाएगा ना ध्यान, ऐसे है। और जो जयपुर के कौन कौन थे, जयपुर का एक तो है, शुरू की बात की जाए तो वो था, एक तो कपूर चंद पाटनी है ना, 1931। इसके बाद में जमनालाल बजाज जी हैं, जमनालाल बजाज, ठीक है। जमनालाल बजाज की जो धर्मपत्नी का नाम है, उनका नाम क्या है, जानकी देवी है, ठीक। और जो जानकीलाल भांड है वो अलग है, वो सुआंग से है ना, तो जैसे जयपुर, जैसे जानकीलाल भांड, और जैसे ही जमनालाल बजाज, ठीक है। इसके बाद में हीरालाल शास्त्री और आ जाते हैं, तो जयपुर प्रजामंडल से 3 है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 है। अब रही बात जोधपुर की तो ये 1934 है। अब रही बात मेवाड़ की तो ये 1938 है ना, तो मेवाड़ का ये 8, और ये 8 आ जाएगा ना मेवाड़ का। जैसे कि मेवाड़ है, मेवाड़ का ये जो डे है ना, डे, तो 8 ऐसा ही तो है, तो 1928 है, ये 1938 है, ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि मेवाड़ का ही हुआ है इसमें, इस सन में और भी काफ़ी हुए हैं। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, नैनूराम है। अभिन्न हरी कहाँ से संबंधित है, अभिन्न हरी। और गोपाल लाल कोटिया, नाथुलाम जैन, नाथुलाल जैन। फिर आगे चलते हैं, चॉइस 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बताइए भाई। 2011 की जो गणना है के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबसे कम है। अब जैसे कि जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करेगा ना वो, तो एक तो बाड़मेर है ना, यानी कि गर्म वाले प्रदेश, एक तो बाड़मेर है।
और एक जैसलमेर भी आ जाएगा, है ना। लेकिन श्रीगंगानगर नहीं आएगा, है ना। श्रीगंगानगर तो जनसंख्या वृद्धि कम में है, ठीक है ना, यानी कि कम में है, जनसंख्या वृद्धि कम में है श्रीगंगानगर, ठीक है। और जैसे कि जो कोटा है, कोटा है यानी सावन भादो, भादो कोटा, तो सावन भादो परियोजना कहाँ है, कोटा में है। और जैसे कि ये है कौन सा, कि भाई ये बताइए जो ये जो महिला जो साक्षरता है उसमें टॉप पे कौन है, तो महिला साक्षरता में ये कोटा है। और पुरुष साक्षरता में पुरुष है, पुरुष है ना। तो पुरुष में झुंझुनू है, ऊ की मात्रा झू पू, पुरुष में झुंझुनू है, ठीक है। तो इसमें क्या है, गैप सागर कहाँ है, गैप सागर डूंगरपुर है। जैसलमेर मरु उद्यान, है ना। अजमेर अजयराज, कोटा मेजर बटन, है ना। और क्या ये सबसे प्रथम कन्यावध को रोक रखाने वाला कोटा ही था, बताना भाई कमेंट में ना, कोटा ही था ना, कन्यावध को कोटा ही है। और जो डाकण है ना, डाकण, डाकण है, डाकण प्रथा, डाकण काल है, यानी कि मेवाड़ वाले हैं ना, मेवाड़ वाले, उन्होंने डाकण प्रथा पे रोक लगाई थी, डाकण मेवाड़ है, ठीक रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि वो अपन से ये भी पूछता है कि ये बताइए, ये जो मेवाड़ है अपना ना, अब ये बताइए जो गबरी है, गबरी, गबरी बाई कहाँ से संबंधित है। अब यहाँ से जब वो, जैसे कि ये ऑप्शन है, अगर यही अगर ऑप्शन देने तो फिर अपन कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे भी अपने पढ़ रखा है, जैसे कि गुलाबो बाई है ना, ये भी जो भी संबंधित है, जो अपन ने याद कर रखे हैं वो सब देता है वो ऑप्शन में। और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है क्वेश्चनों की कंफ्यूज करने की, जो पढ़े हुए होते हैं उनको ही देता है वो, ठीक है। जब तक नेगेटिव क्लियर नहीं करेंगे, जब तक फैक्टों को क्लियर नहीं करेंगे, तो फिर वही बात है, बस सिचुएशन ये आती है, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। अगर जैसे कि ये क्लियर है तो फिर अपन नहीं फंसेंगे उसमें, है ना। तो वो देता है जानबूझ के कि बच्चा यहाँ ना कंफ्यूज होगा, जानबूझ के देता है, तभी तो क्वेश्चन टफ होता है। अगर वो ऑप्शन ही अगर दूसरा दे दे तो क्वेश्चन वो टफ नहीं होगा, ठीक है, ये है बात। तो चॉइस में जैसलमेर है, ठीक है, जैसलमेर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जैसलमेर है। गैप सागर डूंगरपुर है, सावन भादो कोटा हो जाएगी, मेजा बटन भी कोटा हो जाएगा। और जो रही बात अजमेर की, अजमेर में जो है कौन सा, एक तो ये बताइए जो अकबर का किला है, अकबर का जो किला है वो कहाँ है, ठीक, ये क्वेश्चन आ चुका है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये अकबर का जो किला है ये अजमेर ही होना चाहिए, अकबर का किला, आई बात समझ में। और जो जहांगीर का जो महल है ना, जहांगीर का महल, वो मध्य प्रदेश है, ठीक। तो 11 ये चॉइस में जैसलमेर है, ठीक है भाई, जैसलमेर, कोटा, डूंगरपुर और अजमेर, है ना। तो जैसलमेर है सबसे कम। जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है, जीवाश्म, ये जैसलमेर है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 25 में, है ना, जैसलमेर है, ठीक है। ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर आ जाएगा। नागौर, है ना, तो नागौर ये बांका पट्टी आ जाएगा, है ना। और जो बाड़मेर है, तल्लीनाजी मल्लीनाजी है बाड़मेर। और कौन से रहे हैं ध्यान भाई, और है, और रिकॉल कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए, ठीक, तभी जाके ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 25 में जैसलमेर है, जैसलमेर जीवाश्म उद्यान, उद्यान भी दे सकता है वो। फिर 927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया, ठीक है, कुंवर मदन सिंह बताइए क्या है इसमें, क्या अलवर है, क्या करौली है, क्या भरतपुर है, क्या बीकानेर है, बताइए। 26 में करौली है ये, है ना, मदन सिंह, 1927 में, ठीक। बात कब की है ये, 1927 की है, ठीक है। और जो हुरला सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था, 1934 में हुआ था, ठीक। हुरला सम्मेलन किसने कराया था, कहाँ आयोजन हुआ था, ठीक, ये इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया, जब 26, ये करौली है, कुंवर मदन सिंह करौली। और जैसे कि संधि में तो करौली में तो संधि करौली, यानी सबसे पहले संधि करने वाली करौली थी, ठीक है। और जो बाहर जाके जो अंग्रेज़ों की हेल्प की थी वो करौली थी, ठीक है। इसके बाद में बीकानेर का भी नाम आता है, ठीक है। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया, करौली है, करौली, रह जाएगा ध्यान। अहिरवाटी, अब ध्यान देना, जैसे कि ए आ रहा है तो ऐसे अहिरवाटी है, अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है, अलवर भरतपुर। जब जरूरी नहीं है वह अलवर भरतपुर दे, वह मेवात भी दे सकता है। तो मेवात का क्षेत्र व एरिया कौन सा कहलाता है, अलवर भरतपुर का कहलाता है, ठीक। जांगल प्रदेश किसको कहते हैं, बीकानेर है, जांगल। 26 में, है ना, तो करौली हो जाएगा। सन ध्यान रखनी जरूरी नहीं है क्वेश्चन इस प्रकार से दे, वो ये भी दे सकता है कि भाई करौली में बताइए किसके नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया था, तो कुंवर
मदन सिंह है। बात कब की है? 27 की है, 1927। ठीक है, कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशे जाना जाता है? देखते हैं इसमें आंसर क्या है। ये रेयान है ना, 27 के बाद में 28। फिर सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली है? बताइए भाई क्या आएगा इसमें सर्वप्रथम 28 में? बताइए 28 में क्या आएगा? सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से कालीन हस्त, जब 28 में जयपुर और इंद्रगढ़ है ना, जयपुर और इंद्रगढ़ है, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। तो देखते हैं सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार, हस्त हस्त यानी कि हाथ है ना, कुठार यानी कि कुल्हाड़ी खोज निकाली है ना, हाथ से पकड़ने वाली कुल्हाड़ी की बात कर रहा है। और एक कालीबंगा पीलीबंगा कहाँ है? यानी कि हनुमान जी बाबा है, हनुमान जी बाबा यानी कि हनुमानगढ़ है, कालीबंगा और पीलीबंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बता, ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा है, इसकी खोज कर्ता का नाम बताइए। कालीबंगा, कालीबंगा है ना, बंगा जब बया आ रहा है ना कालीबंगा ने, तो बीबी लाल गिरी है और अमलानंद घोष है। और अगर आहाड़ आएगा ना तो अक्षय कीर्ति व्यास आ जाएगा। अगर सर्वप्रथम की बात करेगा ना तो अक्षय कीर्ति व्यास ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अब ये जो है ना, जैसे कि जोधपुरिया सभ्यता, जोधपुरा ये जयपुर में है, जयपुर में है ये जोधपुरा। सुनारी में ना ऊ की मात्रा आ रही है ना सु, तो ये झुंझुनू है अपना है ना, झुंझुनू, सुनारी झुंझुनू है। ठीक है, और जैसे कि जोधपुरा, ये जोधपुरा है ना ये जयपुर में है, और जो जयपुरिया है वो जोधपुरा में है ना, ओटा है इसमें, ऐसे है ये। ठीक है, और भीलवाड़ा ये कोठारी नदी भीलवाड़ा में है। चार वैत टोंक है। ठीक है, अब ये बताइए जो चांदी के जो सिक्के मिले हैं कितने? 3333, 3333 कहाँ से मिले हैं? चांदी से मिले हैं। कहाँ है? टोंक में है। वनस्थली जो विद्यापीठ है ना वो भी टोंक में है। तो ये बताइए स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी हीरालाल शास्त्री जी, जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, और उनकी धर्मपत्नी रतन शास्त्री। ठीक है, तो 28 में जयपुर और इंद्रगढ़, जयपुर और इंद्रगढ़ है, जयपुर और इंद्रगढ़। मेथा और मेंढा कहाँ है? मेथा और मेंढा, मेंढा है ना, मेंढा ये नदियाँ हैं है ना, ये कहाँ है? जयपुर में है, सांवर जयपुर में है। तो भाई याद कर ले इसको, आएगा ये क्वेश्चन। कहाँ से? अब जरूरी नहीं है ये ऐसे दे दे, वो ये देगा। बताइए जो हस्त कुठार जो कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है, जयपुर और इंद्रगढ़ से, वह किस काल की है? बन गया एक शानदार जोरदार क्वेश्चन। ऑप्शन में देगा पूर्व पाषाण कालीन, उत्तर पाषाण कालीन, ठीक है ना, मध्य पाषाण कालीन। ठीक, वही बात है, फिर चक्कर पड़ जाएगा। तो किसी भी फैक्ट को, किसी भी क्वेश्चन पेपर को तथ्य को समझते हुए याद करने की कोशिश करें, यह है बात। तो जयपुर और इंद्रगढ़ है, इंद्रगढ़ लाहरी। और जो सीमेंट के लिए जो सबसे बड़ी व्यवस्था, बढ़िया जो अनुकूल दशा है ना ज्योग्राफी के लिए है ना, वो चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, तो इसमें जयपुर और इंद्रगढ़ है, जयपुर इंद्रगढ़। तो ये बताइए अब बैराट कहाँ है? जयपुर है। ठीक है, तो ये बताइए अब नो जो संस्कृति है वो कहाँ है? बता सकते हैं? नो है, लो है, भरतपुर है ना, ध्यान देना इसमें। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौली और धूप, बताइए भाई। बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है 29 में। ये संत लालदास जी है भाई, संत लालदास जी। ठीक है, संत लालदास जी है, ध्यान देना भाई। जब संत रामचरण जी है ना, पीपा जी तो वो थे ददेरवा से है ना, वो ददेरवा से नहीं, पीपा जी तो जो गागराउंड था ना, वो दुर्ग उनका ही था पीपा जी, यानी कि भक्ति रस पीजिए और पाइए पीपा जी। तो वो है पीपा जी, संत चरणदास जी और संत रामचरण जी। अब है ना कंफ्यूज किन पे होते हैं अपन? एक तो ये जो संत रामचरण जी इनमें होते हैं, और एक इनमें होते हैं संत चरणदास जी। जब से ध्यान देना, जैसे कि सहजोबाई, सहजोबाई है ना, सहजोबाई और सहजोबाई और दयाबाई है ना, सहजोबाई और दयाबाई, ये किनकी शिष्या थी? ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये जो दोनों शिष्याएं थी ना, यानी कि ये गुरु के चरणों में गिर चुकी है, यानी कि गुरु के चरणों में गिर चुकी है, मतलब शरण में जा चुकी है। तो सहजोबाई और दयाबाई किसकी शिष्या है? संत चरण दास की है। कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सहजोबाई और दयाबाई किसके चरणों में जा चुकी है? संत चरणदास जी के शिष्यों में, चरणों में जा चुकी है। अब रही बात रामचरण की है ना, तो ये रामचरण जी है ना, तो इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ये बताइए। संत जो रामचरण जी है, तो संत रामचरण जी ने भगवान का ही नाम आ रहा है ना, जैसे कि राम, चरण को छोड़ते हैं तो राम स्नेही है, राम स्नेही संप्रदाय, रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि भाई राम उठा लिया तो राम स्नेही संप्रदाय कर दिया।
ठीक। और जो संत चरण है तो वो चरणों में कौन गिरी है, देव भाई और सहजो भाई गिरी है। संत पिपाजी वो है जिनकी जो मिट्टे साई की दरगाह है दुर्ग में, है ना। और गागरोण आहू काली सिंध जो नदी है ना वो है ना। इसके बाद में संत लालदास, ठीक है, संत लालदास। तो धौली दुपरासन के संत से संबंधित है लालदास। अब इनका जो स्थल है वो बता सकता है कि संत लाल जी का जो स्थल है जो कहाँ है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, करौली कहाँ है, संत लालदास जी। अब एक और फैक्ट याद आ रहा है अपन को, जैसे कि माव जी यानी कि जो मावा की मिठाई है उसमें कोई कलंक थोड़ी होता है, दूध में कोई कलंक थोड़ी होता है। तो माव जी ने किसकी स्थापना की है, निष्कलंक, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की है, निष्कलंक, ठीक है ना। माव जी से मावा की मिठाई यानी कि दूध, दूध में कोई कलंक थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना माव जी है। और जो ये चरण रामचरण जी है, इनने किसकी की है, राम स्नेही की है, राम स्नेही संप्रदाय। और जो संत चरणदास जी है तो इनकी जो शिष्या है यानी कि चरणों में कौन कर रही है, दया भाई और सहजो भाई है। प्रसिद्ध जैत सागर बांध कहाँ है, जैत सागर बांध बताइए, क्या बूंदी है, क्या अलवर है, क्या जोधपुर है, क्या डूंगरपुर है। गैप सागर तो डूंगरपुर है, ठीक है। और जो ओसिया समझ रहा है, जैसे कि ओसिया, 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 ये जो मंदिर है वो कहाँ है, ये जोधपुर में है, ओसिया, है ना। और वो जो है ना, वो सूर्य मंदिर कोणार्क है, वो कोणार्क, ठीक है ना, वो कोणार्क उड़ीसा में है, ठीक है। ये जोधपुर ओसिया ये सूर्य मंदिर है, वो कोणार्क है, वो उड़ीसा में है, ठीक। अहिरवाटी अलवर हो जाएगा, है ना। इसके बाद में प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है, बताइए भैया इसमें क्या है, जैत सागर। पाँच बांध तो करौली है। जब 30 में देखते हैं क्या है, बूंदी है इसमें, है ना। जैत सागर बांध तालाब कहाँ स्थित है, ठीक है, ये बूंदी है, बूंदी, है ना। जो कक्षा 9 की और जो 10वीं की जो ओल्ड वाली बुक है ना, क्योंकि छठी से लेकर 8वीं तक तो ज्योग्राफी है, लेकिन जो अपने वर्तमान सत्र में जो बुक चल रही है ना, लेकिन इसके बाद में 9वीं में और 10वीं में ज्योग्राफी नहीं है। तो वो है ना, इतिहास में संस्कृत तो वहाँ से क्लियर है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे तो इतिहास संस्कृति का आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 9 से 10 तक की जो बुक है ना, जो इतिहास व संस्कृति की उसका। लेकिन ज्योग्राफी कम है, तो ज्योग्राफी के लिए आप 6वीं से 8वीं तक की ज्योग्राफी की है, जो हमारा राजस्थान की जो बुक है ना उनमें। इसके बाद जो ओल्ड बुक है में 9वीं और 10वीं की उनको पढ़े, क्योंकि 11वीं 12वीं में तो नहीं है, जो ओल्ड वाली है ना उनमें 11वीं 12वीं में तो वो पाठों में नहीं है, देख चुके हैं। लेकिन जो 9वीं 10वीं की जो किताब है उनको पढ़ना चाहिए, जैसे कि उसमें तालाब है, बांध है ना, बावड़ियाँ हैं। ये जो मेन जो फैक्ट है वो तथ्य हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि राज्य व्यवस्था का एक शानदार फैक्ट दे रखा है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, है ना, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद है, ये जो भी है ना। तो ये 5-6 पार्ट, ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन बार बार में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जैसे कि जल संरक्षण का जो बार बार में जो क्वेश्चन आता है ना, कि भाई बताइए मरुस्थल को रोकने के लिए, तो वो शानदार से वो बार बार में वो फैक्ट देते हैं ना, वो पार्ट वहीं मिलेगा आपको। तो वो 5-6 पार्ट है ना, दोनों में मिला के हैं ये, तो उनको पढ़ लें। 30 में बूंदी है ये, है ना। प्रसिद्ध जयसागर तालाब कहाँ स्थित है, बूंदी है, बूंदी नैनूराम। गैप सागर डूंगरपुर है, जोधपुर अलवर, तो बूंदी है। रजागन ध्यान, जैत सागर, जैत, जैत बूंदी है, जैत यानी कि जोत रहे हैं, है ना, खेत जोत रहे हैं तो बूंदी में जोत रहे हैं। जैत सागर बूंदी है, जैत सागर बूंदी है, ठीक है, जैत सागर बूंदी है, क्लियर। आगे चलते हैं 31, सफ़ेद मेमने। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये ठीक है ना, गाइडों में ढूंढेंगे, गाइडों में नहीं मिलेंगे आपको, आपको वो फंसा के और घुमरा करके एकदम निलवट्टे सन्नाटा कर देंगे, ठीक है ना। अब ये जो ये क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं, आज समझ में, पहले इन चीज़ों को करें, जैसे कि छठी से लेकर 12वीं तक की किताबों को क्लियर करें, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, मैं नहीं कह रहा कि इन्हीं जो मेरे वीडियो हैं इनको देखें, नहीं, जो जैसे आप भी लेके आए ना ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, तो उनमें जो डिटेल देते रखी रहती है ना अंदर में, जैसे कि जो क्वेश्चन है, अब जैसे कि अपना ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन कोई पढ़ना, कहने का मतलब ये है, वो डिटेलों में मत जाना, क्योंकि वो उनका भंडार होता है, उनका ज्ञान होता है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब चल, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अपन उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं, और जो डिटेल्स दे रखी होती है ना वो किताबों में, चल उनको भी अपन याद करते हैं। गारंटी दे रहे हैं इस बात की कि भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन जो पेपर है वो यहाँ से आ जाएंगे। आप ये 2 या 4-5 क्वेश्चन पेपर निकाल पाएंगे आप, है ना, बहुत भंडार हो जाएगा आपके पास। और जब वो वही बात है, पढ़ना मायने नहीं रखता है, मायने सिर्फ ये रखता है कि भाई आपको करेक्टली याद कितना है,
ठीक है ना। तो दिमाग में कभी भी ये फतूर मत रखना कि भाई मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया। आई बस में दिमाग में से निकाल ही देना। सिर्फ दिमाग में ये रखना कि याद कितना है, याद कितना है, क्योंकि जब एग्जाम में आप पूछेंगे ना तो वो सब देगा आपने जो पढ़ रखा है ना उसको, कि भाई चल बता इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा। तो अब ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो पहले ऑथेंटिक चीज़ों को, ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को, ओल्ड क्वेश्चन पेपर की जो भी बुक लेकर आए ना तो वो डिटेल होती है उनको ना देखें, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में जो सुमिलित वाले क्वेश्चन होते हैं उनको डायरेक्ट याद करें, वो सबसे बेस्ट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनका ज्ञान होता है और उनको क्या है कॉपी पेस्ट करने में क्या जा रहा है, जोर तो अपन को आता है ना भाई, उनको जोर थोड़ी आ रहा है, परेशानी तो अपन को आती है, याद तो अपन को करने होते हैं। अगर उनको बैठा है ना अपने साथ में एग्जाम देने, चलो भाई साथ में एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, तो उनसे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे अपने। तो ये बात है। 30 में, तो 30 में क्या आ जाएगा, ये 31 है ना, तो 31 में मणि मधुकर है। ये बार बार और हज़ार बार क्वेश्चन आ चुका है। मणि मधुकर अभी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम लगी थी उसमें आ चुका है। ठीक है, ये जो लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम लगी ना अभी जस्ट में, ये जो लाइब्रेरियन की तो लगी अभी, लाइब्रेरियन की लगी, एक प्रोग्रामर की लगी अभी, लगी थी अभी, ठीक है ना, उसमें आ चुका है। वो आया था वो क्या नाम है, एक बींदनी दो बीन किसकी रचना है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन है ना ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को कभी हल्के में मत लेना, चाहे वो किसी भी पोस्ट के हो, क्योंकि जो इनका लेवल और इनका जो वो होता है ना वो शानदार होता है। इनको ऐसे नहीं है कि एक दो बना दिया और चल भाई जयराम जी की, बार बार में रीडिंग होती है, बार बार में। और जो अपने जो जिनकी ज़िंदगी गुजर चुकी है अपने अपने क्षेत्र में, ठीक है ना, जो वो हिस्ट्री के प्रोफेसर है, यहाँ पर हिंदी के प्रोफेसर है, यहाँ पर इंग्लिश के हैं, यहाँ पर इतिहास के ज्योग्राफी के हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं है कि एक पेपर को एक ही बना रहा है, आई समझ में, 15-20 मिल के बनाते हैं उस पेपर को, बार बार में चेक होते हैं, चेक होने के बाद में फिर छपने जाता है वो पेपर। ठीक है, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की जो महत्वता है उसको कभी कम न आंकें। 31 में मणि मधुकर है ना, मणि मधुकर, ये याद कैसे कर रखा है अपन ने। जैसे कि और भी रचनाएं इनकी, ये नहीं है कि चल भाई यही दो रचना है ना, तो इनको तो कर लेते हैं याद है। सफ़ेद मेमने और पत्तों की बरादरी, बढ़िया जोरदार नाम है, सफ़ेद मेमने है ना, सफ़ेद मेमने और पत्तों की बरादरी, तो मणि मधुकर है ये। बताइए राघव राघव की रचना का नाम क्या है ना, मणि मधुकर है इसमें। और जो विजयदान देता है ना, विजय दान देता, देता का क्या आ जाएगा, वाथा में भूगोल है, वाथा, बाथा में भूगोल है, विजयदान देता वाथा है ना, बाथा में भूगोल है। और तो सफ़ेद मेमने और पत्तों की बरादरी है ना, सफ़ेद मेमने यानी कि मेमने, मेमने किसको बोलते हैं, जो बकरी के जो बच्चे होते हैं ना उसको बोलते हैं। तो भाई सफ़ेद मेमने की बात कर रहा है। और जो पत्तों की जो बरादरी है, ठीक, पत्तों की जो बरादरी चाहे वो किसी भी वृक्ष का है, तो भाई कौन कर रहा है इस प्रकार की, मणि मधुकर की। और इसकी और भी रचना है, ठीक है ना, वो मधुकर शहद से अपन ने याद किया था, है ना, अगर वो ऑप्शन होते ना तो उनको भी कर देते। ठीक, तो सफ़ेद मेमने है और पत्तों की बरादरी है, किसकी है, मणि मधुकर की है, मणि मधुकर की है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। 31 में भी है ना, 31 में भी सफ़ेद मेमने पत्तों की बरादरी, एक बींदड़ी दो बीन किसकी रचना है। ठीक है, स्वान पुष्प में पुष्परंग की बसंती, राजस्थान में है ना, नाचना, ये आ चुका है नाचना। और ऊँट की जो और भी नस्लें वो भी आ चुके हैं, वो फर्स्ट ग्रेड जी का पेपर हुआ था उसमें आ चुके तरह तरह की जो है ना, आए थे, याद किया था लेकिन वो कम रहे हैं, है ना, देख लेंगे दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाचना की एक नस्ल है, ये ऊँट है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। गाय है वो किर की किसकी, गाय गिर की इसकी है। और जो भैंस की जो नस्ल है वो कौन सी है, जैसे कि ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है ना, जैसे कि भैंस, भैंस तो सिमिलरिटी है, जैसे कि भैंस है ना, तो भैंस का भैदावरी है ना, भैदावरी, भैदावरी, मुर्रा है ना, मुर्रा, भदावरी, मुर्रा, खुंडी, भदावरी, मुर्रा, खुंडी, भैंसाना है ना, भैंसाना, 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 भदावरी, मुर्रा, खुंडी, ये विभिन्न विभिन्न जो वैरायटी हैं ये क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कि मक्का की जो वैरायटी और जो चावल की वैरायटी है वो विभिन्न विभिन्न एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछ चुका है। तो 34 में ऊँट है, गाय की गिर है। और जो थार पार कर, जैसे कि अपना ये राजस्थान है, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो थार पार कर कतई जस्ट जैसलमेर में मिलेगी थार पार कर, ठीक है। और गिर भी ये इसकी है। पुंगल जो नस्ल है वो किसकी है, पुंगल, पुंगल बीकानेर में मिलेगी, ये भेड़ की है, ठीक है। इसके बाद में और कौन सी है, भारतीय मेरिनो के नाम से किसको जाना जाता है, चोकला है ना, चोकला। तो ये बता, ये चोकला किसकी नस्ल है, चोकला, ये वही है भेड़ ये है ना, तो भारतीय मेरिनो चोकला, ठीक है। और जो वो कपास है ना उसमें और चक्कर पाड़ता है वो, कि बताइए भारतीय वो क्या नाम था उसका ना, वो भी क्वेश्चन आ चुका है।
तो नाचना की एक नस्ल है, ये गाय की है। ठीक है, ये गाय की है। और ऊँट की बात है तो ऊँट है, तो ऊँट में ये नाचना ती ऊँट कर दिया ना अपन ने, नाचना ऊँट हो जाएगा। गिर गाय की है। भेड़ की एक तो ये है, कौन सी, पुंगल है। इसके बाद में और भी है, जैसे कि जमुनापुरी किसकी है बताइए। भेड़ की आएगी, बकरी आएगी। भेड़ की में और बकरी में कंफ्यूज होते हैं अपन ज़्यादातर, है ना। तो ऊँट, बकरी, आगे चलते हैं, पुंगल भेड़ की है। और भी है ना, ऐसे नहीं है। जमुनापुरी किसकी है, चनोथर किसकी है बताइए। चनोथर यानी कि जिसके जो वो कान है ना, वो चरते समय, ठीक है ना, जब जमीन को स्पर्श करते हैं। आगे चलते हैं 34 में, ऊँट हो जाएगा भाई इसमें ना। फिर 35, जालौर के चौहान का संस्थापक कौन था। ठीक है, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था बताइए भाई, कौन सा आएगा जालौर के चौहान वंश का। 35 में क्या कान, क्या कीर्तिपाल आएगा, क्या रतन सिंह आएगा, क्या मीरदेव आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हजार बार आते हैं। जैसे कि अजमेर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, रणथंभौर में चौहानों की स्थापना किसने की थी, है ना। तो इनको घोट के पी जाए एकदम अच्छी तरीके से, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पहले मेन को तो क्लियर कीजिए। ज़्यादा अंदर जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 8-7 क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन अगर ये मेन को कर लेंगे ना, आपके 60-70 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 35 में, 35 में कीर्तिपाल है। ठीक है, कीर्तिपाल। सोनगढ़ चौहान ने कहाँ, किसकी स्थापना की थी। सोनगढ़ चौहान कहाँ है। ठीक है, अब ये तो अपन को क्लियर पता है। जैसे कि से से सिरोही है, कोई दिक्कत नहीं है। से सिरोही और से सोनगढ़ चौहान है। ठीक है, लेकिन ये बताइए, ये जो सोनगढ़ जो चौहान है, इनकी जो स्थापना किसने की थी। अब जैसे कि वो भरतपुर की पूछ रहा है, पूछता है कि बताइए भरतपुर में जाट वंश की स्थापना किसने की थी, है ना। तो वो देगा कौन सा, एक तो वो देगा सूरजमल देगा ऑप्शन में, सूरजमल कतई जरूर देगा, ठीक। और वो चूड़ामण देगा, है ना, फंसाने के लिए। तो फैक्टों को क्लियर रखें, तो चूड़ामन है, ठीक है ना। भरतपुर में जाट वंश की स्थापना चूड़ामन है, चूड़ामन। इसके बाद में सूरजमल जी आएंगे। ठीक है, तो सबको नहीं, सबको क्लियर कर लेंगे जो मेन है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। 35 में, 35 में कीर्तिपाल है, कीर्तिपाल। कानड़देव, कानड़देव ये उस समय 1311 का साका हुआ था ना जालौर में, वो वाली बात है। इनके जो पुत्र क्या था, बीरमदेव। रतन सिंह, ये जो रतन सिंह है ना, ये वही है मेवाड़ के, है ना। वो साका हुआ था 1303 में। ठीक है, ये बेस्ट क्वालिटी होती है, बेस्ट लेवल होता है। जो क्वेश्चन होता है उसका, जो अपन ने पढ़ रखे होते हैं, जो मैन में उनको सबको रख देता है, तब उनमें ही फंस के रहते हैं अपन। ठीक, तो 35 में कीर्तिपाल आएगा ये। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। वो अपन से कहानी वगैरह नहीं पूछता है। कभी कहानी आई है कि बताइए जो पद्मिनी थी उसने किस में चेहरा दिखाया था। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी नहीं आए। मैं आरपीएससी आरएसएससी के जितने भी पोस्ट के हैं उन पेपरों को निकाल चुका हूँ। आई बात समझ में। 8-7 क्वेश्चन आते हैं, तो 8-7 क्वेश्चनों का तोड़ किसी के पास नहीं है। कीर्तिपाल है ना, कीर्तिपाल। सोनगढ़ चौहान किसका हो जाएगा। सोनगढ़ चौहान से सिरोही हो जाएगा। ठीक है, गोविंद देव जी, गोविंद देव जी ये रणथंभौर हो जाएगा ना, गोविंद देव जी रणथंभौर ही होना चाहिए। गोविंद देव जी रणथंभौर है, गोविंद देव रणथंभौर है ना। सोनगढ़ से सोनगढ़ से सिरोही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल। और जो कुलदेवी और जो कुलदेवी और जो है ना आराध्य देवी, उनके बारे में ही पूछता है बार बार। जैसे कि 2-3 ही है ना, तो उनको क्लियर करना है। जैसे कि नागणेची जो उनकी है, राठौड़ों की कुलदेवी है, तो बताइए आराध्य देवी कौन सी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कैला देवी जो माता है, वो किनकी आराध्य देवी है, पाल वंश है ना, पाल। तो कैला देवी करौली है। तो 35 कीर्तिपाल है इसमें, कीर्तिपाल। रतन सिंह वो चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था 1303 में, गोरा बादल। हमीर देव ये रणथंभौर का साका हुआ था 1301 में। ठीक है, रंग देवी ध्यान देना, रंग देवी है। वो रतन सिंह की जो धर्मपत्नी थी, उसका नाम क्या था, वो पद्मनी था, पद्मनी। कानड़देव है ना, तो ये कानड़देव। जालौर का जो नाम बदल के क्या कर दिया था जालौर का, जैसे जालौर जैसे जलालाबाद कर दिया था, जलालाबाद कर दिया था। ठीक है, और कोई है इसमें, चलो आगे चलते हैं। कीर्तिपाल है इसमें ना, कीर्तिपाल है। गंगानगर अगेती की फसल है, बताइए। गंगानगर अगेती, क्या गै से गेहूँ कर दें। देखते हैं, होगा गलत होगा तो। 36 में गलत ही है भाई, इसमें ये कपास है। ठीक है, गंगानगर अगेती, गंगानगर अगेती ये इस वजह
भाई कैसे गंगानगर कैसे कहूँ। और दूसरी बात है ना, ये जो है ना, जैसे कि श्री गंगानगर में जैसे कि फैक्ट्री है, कृषि से संबंधित है, ठीक है, जैसे कि अन्न का कटोरा है, यानी कि जो इस प्रकार के जो स्थल है ना, वो ज़्यादातर श्री गंगानगर में ही मिलेंगे आपको। जो हनुमान है ना, हनुमानगढ़ में तो जैसे कि कालीबंगा पीलीबंगा ये है, लेकिन कृषि से संबंधित जो फैक्ट्री है ना, वो ज़्यादातर आपको श्री गंगानगर में ही मिलेंगे, श्री गंगानगर में, सूरतगढ़ वगैरह है ना, तो श्री गंगानगर है मेन, आंधी श्री गंगानगर है। 36 में कपास है, ये कपास कपास। और जो मक्का की जो वैरायटी है वो कौन कौन सी है, माही तो ज़रूर आएगा है ना, लेकिन वो एक और दे दा ऑप्शन में, जो चावल है ना उसकी भी माही आएगी एक, लेकिन वो लास्ट में जो अलग है, जो माही की जो मक्का है ना, मैं से मक्का, तो माही की एक तो माही कंचन है और माही धवल है, ये दो किस्म में ध्यान रखनी है ना, माही कंचन माही धवल, बार बार में क्वेश्चन आ चुका है। और एक जो चावल है ना, चावल चावल उसकी भी वो दे दे चुका है कि बताइए जो चावल की जो किस्में है, ये चावल की जो वैरायटी कौन सी, जो उसमें भी माही है लेकिन बाद में अलग है ना, बाद में अलग है, वो ध्यान नहीं है। कपास, इसमें कपास, गंगानगर की फसल है, कपास है। बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे है, बागौर, बागौर ये वो हो जाएगा ना, बागौर। देख घग्गर तो ये हनुमानगढ़ है, कांतली ये काटली दे दे, कांतली देना ये सीकर है, गणेश्वर सभ्यता। कोठारी ये भीलवाड़ा आ जाएगी है ना, सावी ये जयपुर आ जाएगा। तो बागौर भीलवाड़ा में है, तो क्या इसमें कोठारी कर दें, 37 में है ना, कोठारी नदी तो सही है इसमें ना। तो देखिए, जैसे कि बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो बागौर है ना, तो बागौर ये कोठारी नदी है। तो ये बता, जो कोठारी नदी है वो कहाँ है, कोठारी नदी भीलवाड़ा में है। तो मेजा बांध कहाँ है, मेजा बांध कोठारी नदी पे ही तो है, ये ऐसे कर रहा है, यानी कि मज़े हो रहे हैं, ठीक है भाई, मज़े हो रहे हैं, मज़े मज़े हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कोठारी नदी पे हो रहे हैं। तो मेजा बांध कहाँ है, कोठारी नदी पे है, ठीक है, मेजा बांध कहाँ है, मेजा मेजबान, यानी कि मज़े हो रहे हैं कहाँ, कोठारी नदी पर। अब कोठारी नदी कहाँ है, भीलवाड़ा है, भील बाड़ा है ना, तो मज़े हो रहे हैं कहाँ, कोठारी नदी पर। और जो कोठारी नदी कहाँ है, भीलवाड़ा में है, कोई दिक्कत। कांतली और जो कांकनी है आंतरिक प्रवाह की है, ये सीकर है, ठीक, ये सीकर है। और साबी है, ठीक। बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, बागौर सभ्यता। और जो सुनारी है ना, सुनारी, सू में ऊ की मात्रा आएगी, सुनारी, तो ये बागौर भीलवाड़ा है ना। और आहड़ ये उदयपुर है, ठीक है। और जो लोहे संस्कृति है, लोहे संस्कृति है वो भरतपुर में, ठीक है। रैण, रैण ये टोंक है ना, तो ध्यान देना, रैण ये टोंक है, रैण टोंक है, टोंक है। अन एडजस्ट कर लेना, क्या है कि वो ऐसा तो है नहीं है कि भाई कोई लैपटॉप वगैरह हो या फिर कुछ ऐसे हो जो लिखने में सहूलियत हो, नहीं है, लिखने में सहूलियत नहीं है, नहीं वरना लिख भी सकते हैं। वैसे हैंड राइटिंग भी इस प्रकार की नहीं है, लेकिन आपको इस प्रकार पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्टों को याद करने पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इस प्रकार के लिखा जाता है तो समायोजन करें, क्योंकि वो हाथ से ही लिख रहे हैं और आंग्ल ही लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से ही लिखा जा रहा है, ठीक है। 37 में कोठारी नदी है, कोठारी नदी है। बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है, कोठारी नदी है। कांतली काकनी सीकर है, घग्गर ये हनुमानगढ़ है, ठीक है। सावी ये वो आ जाएगा, सावी, सावी, सावी जयपुर ही होनी चाहिए, से मेथा मेंढा तो जयपुर है, ठीक। हथमती किसकी सहायक नदी है, साबरमती की है हथमती। तो 37 में कोठारी नदी है। बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, कोठारी, कोठारी। कांतली वो है, लेकिन एक और है, जैसे कि जो जैसलमेर है ना, जैसलमेर, जैसलमेर में एक और है, जैसे कि ये कांतली नाम के ना, ऐसे ही जैसे कि काकनी कुछ ऐसे है ना, तो वो जैसलमेर में। कांतली काकनी जो आंतरिक प्रवाही वो तो सीकर, इसमें कोई दोहरा नहीं है, आंतरिक प्रवाह की है, लेकिन एक और शिमला टिवाड़ी नाम की है ना, वो जैसलमेर में है। तो चलिए आगे चलते हैं, 37 में भी है। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किस शासनकाल में हुआ, बताइए भाई। अब ये तो अपन को पता है, जैसे कि जो रानी नाथावती है ना, नाथावती है ना, नाथावती है, इन्होंने 84 खम्भों की जो बावड़ी का निर्माण करवाया था, ये बूंदी है, ठीक है। लेकिन ये बताइए ये किनकी धर्मपत्नी थी, ठीक है। तो उम्मेद सिंह करें या फिर अनिरुद्ध सिंह करें, बताइए, ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है, बताइए कौन सा आएगा। जो रानी नाथावती थी वह किनकी धर्मपत्नी थी, ठीक है। क्या अनिरुद्ध सिंह है, क्या उम्मेद सिंह है, ठीक, अनिरुद्ध सिंह, शायद अनिरुद्ध सिंह होना चाहिए इसमें ना। और आ जाएगा कहीं तो देख लेंगे। 38 में, 38 में ए है, ठीक, ए है। बूंदी के राजमहल में स्थित चित्रशाला, ये वही है, चित्रौरी ओबरी है ना, चित्रशाला। जीज मोहम्मद शाही कहाँ है, जीज मोहम्मद शाही, ये धौलपुर है।
मोमो। और अतारकन का किला कहाँ है? नागौर है। नागौर, अतारकन किला नागौर है। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किस शासनकाल में हुआ? राव उमेद सिंह है ना। चित्रौरी, ओबरी, ओबरी। किशनगढ़ है ना, तीन अपन है किशनगढ़। एक तो किशनगढ़ दुर्ग है, वो जैसलमेर में है किशनगढ़। किशनगढ़ जो शैली है वो बूंदी में है। ठीक, और जो किशनगढ़ हवाई अड्डा है वो अजमेर में है, अजमेर में। ये भी पूछ लिया था किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब हुआ था, है ना। तो ये किशनगढ़ हवाई अड्डा तो ये तो नहीं आएगा वहाँ। 38 में राव उम्मेद सिंह है। ठीक, राव उम्मेद सिंह। चित्रशाला का निर्माण किस शासनकाल में? राव उम्मेद सिंह, है ना। उम्मेद, अनिरुद्ध, शत्रुशाला। वो क्वेश्चन देगा, बताइए इनमें कौन सा शासक बूंदी का शासक नहीं है? जैसे कि बूंदी है ना, द, तो द से उम्मेद है ना। अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध है ना। द उम्मेद है, अनिरुद्ध है, यानी कि दह ज़्यादा आएगा, है ना, बूंदी के जो शासक उनमें। तो राव उम्मेद सिंह, अनिरुद्ध सिंह। ठीक, ये तो पक्के हैं। 38 के बाद में 39, फिर 41